So my second miracle story is I would start with कि कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं होता है एंड किसी को अगर फिर भी लगता है ऐसा कि कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है तो प्लीज़ ये मेरी मिरेकल स्टोरी ज़रूर देखना। तो मेरी सेकंड मिरेकल स्टोरी में भी आपको एफ़र्ट्स करना, हार्ड वर्क करना ये सब दिखेगा दोबारा से। मेरे एफ़र्ट्स जो मैंने पर्सिस्टेंट रखे उसी से ही मैंने अपना सेकंड मिरेकल भी खुद क्रिएट किया था एंड नोटिस भी किया। इसीलिए मैं आपसे ये शेयर भी करना चाहती हूँ कि ऐसा पॉसिबल है। टू स्टार्ट विद ओके, सो मैंने आईपीसीसी में एक सब्जेक्ट की क्लासेस ली थी एक फैकल्टी से एंड मुझे वो फैकल्टी की टीचिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मैंने देन एंड देयर ही डिसाइड कर लिया था कि मैं फाइनल में भी इनसे ही क्लास लूँगी। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने फाइनल में भी उन्हीं की क्लासेस जॉइन कर ली। अब हुआ क्या, अब मुझे जब क्लासेस स्टार्ट हुई आई हैड एन इम्प्रेशन कि मुझे बहुत अच्छी लगेंगी क्लास। टू माय सरप्राइज़ मुझे क्लास में कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पता नहीं क्यों मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा था उस सब्जेक्ट में। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं हो पा रही है, मेरा बेस ही नहीं बन पा रहा है। तो जैसे-तैसे क्लासेस तो अटेंड कर ली अब पूरी मैंने, क्योंकि मैं ना गिव अप नहीं करती थी। मुझे लगता था कोई बात नहीं, एक चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि चैप्टर ज़रूरी नहीं है सारे इंटरलिंक्ड हो। दूसरा चैप्टर समझ में आएगा, कोई तो समझ में आएगा, ऐसे ही मैंने पूरी क्लास अटेंड करी। बट मेरा ख़ास ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था। एंड ऑन द अदर हैंड में अगर आपको बताऊँ, वही सब्जेक्ट अदर स्टूडेंट्स के लिए इट वॉज़ एन ईज़ी सब्जेक्ट फॉर देम, इट वॉज़, मैं बोलूँ कि स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर देम, और मेरे लिए वो बहुत ही बुरा सब्जेक्ट बन चुका था, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि जब आपको कोई समझ नहीं आती ना चीज़, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। मेरे दिमाग में यहाँ तक कि ये बात बहुत अच्छे से बैठ चुकी थी कि मैं सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाऊँगी कभी, मेरे 40 मार्क्स भी नहीं आ पाएँगे कभी। बट मुझे लगता था मैं सीए कैसे क्लियर करूँगी, देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ स्किपिंग अ सब्जेक्ट। अनमने मन से सब्जेक्ट पढ़ती थी, बहुत कोशिश करती थी मन लगाकर पढूँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ, बट सिंस इट वाज़ नॉट ऑप्शनल तो मुझे पढ़ना ही था। तो मैंने क्या किया, मैं लिख कर पढ़ती थी वो सब्जेक्ट, बार बार प्रैक्टिस करती थी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करती थी, बहुत मन लगा के कोशिश करती थी कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, मेरे दिमाग में जानी चाहिए ये बात। तो मैं ऐसे पढ़ती थी वो सब्जेक्ट। एंड जब मेरा अटेम्प्ट हुआ उस ग्रुप का एंड मेरा वो ग्रुप क्लियर हो गया, यू वोंट बिलीव आई गॉट एन एग्जाम्शन इन दैट सब्जेक्ट। इवन एग्जाम्शन हमारी 60 मार्क्स में आती है एंड मेरे 65 प्लस मार्क्स थे उसमें। एंड जब ग्रुप क्लियर हुआ तो मेरा फोकस मेरे पास फेल से ज़्यादा उस सब्जेक्ट के मार्क्स पे चला गया, बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी सीइंग दोज मार्क्स, आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि मैंने कभी किसी टाइम पे लाइफ में सोचा था कि मैं इसमें पास नहीं हो पाऊँगी। बट जब मैंने सोचा कि ममता दिस इज़ नॉट ऑप्शनल, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू क्लियर दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, तो मैंने मेहनत की, उसी हिसाब से मेरी हार्ड वर्क चलती रही एंड फाइनली मुझे उस चीज़ का रिज़ल्ट मिला। एंड कहीं न कहीं उस सब्जेक्ट ने मेरी ग्रुप के एग्रीगेट मार्क्स में भी हेल्प की। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे, एफ़र्ट्स करते रहोगे, यू कैन मेक अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इंटू एन ईज़ी वन। अगेन मैंने आपको पहले ही बोला था कि एफर्ट्स एंड एफर्ट्स कैन टर्न इनटू अ मिरेकल। तो ये मिरेकल भी सिर्फ मिरेकल नहीं था, इसमें भी मेरा हार्ड वर्क, मेरी परसिस्टेंस बिल्कुल थी। अगर मैं यही यही सिचुएशन में गिव अप कर देती कि मुझे क्लास में नहीं समझ में आया, क्विट कर देती किसी भी अटेम्प्ट में, तो यहाँ नहीं होती। बट मैंने अपनी वीक सब्जेक्ट को, वीक एरिया को ब्रश अप करती रही एंड उसका रिज़ल्ट भगवान ने मुझे उम्मीद से ज़्यादा दिया। ट्रस्ट मी, इट इज़ उम्मीद से ज़्यादा। तो मैं यही बोलूँगी, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। आपने सुना है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आई थिंक इस मेरी मिरेकल स्टोरीज़ में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि आप
अपने एफर्ट्स करते रहिए, वही आपके मिरेकल्स हैं अल्टीमेटली। तो एफर्ट्स कंटिन्यू रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए, आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर चमत्कार होगा। दिस इज़ ममता साइनिंग ऑफ, एंड हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू, टेक केयर। अभी तो सीए स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वैसे भी, तो हम उनसे बाद में मिलेंगे, इसीलिए मैंने सोचा मीनवाइल मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर कर लूँ।